हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। आज हम आप लोग को डिफरेंशिएशन का जितना भी इंपॉर्टेंट फार्मूला होगा वो सारा हम आप लोग को बताने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और इस तरीके का फार्मूला आप लोग को पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, 5 नंबर में भी, 2 नंबर में भी और 1 नंबर में भी पूछा जाता है डायरेक्ट। तो आप लोग को फार्मूला याद रहेगा, तभी आप लोग अच्छे से सारा सवाल को कर पाएंगे। तो चलिए 1 बाय 1 जितना फार्मूला इंपॉर्टेंट है सारा हम आप लोग को बता देते हैं। आप लोग रिविजन के लिए इस वीडियो को देखिए और सारा रिवाइज कर लीजिए। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा फार्मूला है, पहले हम लोग बेसिक से फार्मूला उठा लेते हैं। जो हमारा जो पहला फार्मूला है आपको दिख रहा है यहाँ पे, एक्स का पावर एन का जो डिफरेंशिएशन होता है एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस 1 होता है। जैसे कि हमसे कोई पूछ दे कि जैसे हम लोग से कोई पूछ दे कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताओ, तो क्या करेंगे, इस फार्मूला पे लगा देंगे 2 इंटू एक्स का पावर 2 माइनस 1, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, है ना। बड़ा आसान है। अब मान लेते हैं कि दूसरा फार्मूला हमारा ई का पावर एक्स। ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स ही हो जाता है, याद रखिएगा। अब मान लेते हैं कि हमारा ए का पावर एक्स है, अगला फार्मूला ए का पावर एक्स है, तो ए का पावर एक्स का फार्मूला क्या होता है, ए का पावर एक्स इंटू एल एन ए नेचुरल लॉग है यहाँ पे, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको ऐसा भी देखने के लिए मिलेगा, ए का पावर एक्स इंटू लॉग ए बेस ई, तो दोनों एक ही बात है, दोनों नेचुरल लॉग का ही बात होता है, ठीक है। जब भी हम लोग कैलकुलस पढ़ते हैं उसमें लॉग जो होता है हमारा नेचुरल लॉग ही होता है, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। और नेचुरल लॉग का बेस हमेशा ई होता है और ई का वैल्यू 2.71 समथिंग होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जो फार्मूला है log x, ठीक है, या ln x, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ln x का फार्मूला या log x का फार्मूला जो डिफरेंशिएशन में होता है वो क्या होता है 1/x होता है, याद रखिएगा। इसका जो 1/x होता है। आगे अगला फार्मूला है log x बेस a। ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपके एग्जाम के लिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए कि जैसे log x बेस a है, ठीक है, तो इसको आपको डिफरेंशिएशन करने के पहले आपको log का थोड़ा सा प्रॉपर्टी लगा देना होगा। log x बटा log a लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे तब तक के डिफरेंशिएट इसको नहीं कर पाएंगे जब तक कि हमारा बेस e ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे बेस e हम लोग लगाते हैं नीचे ऊपर, क्योंकि एक log का प्रॉपर्टी होता है, याद रखिएगा कि log a बेस b बराबर हमारा जो होता है log a बट्टा log b होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। बेस यहाँ पे अपने मन से जो भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे इसी को हम लोग क्या कर दिए, अगर हम लोग इस log को ऊपर ले जाएंगे तो ये वाला जो बेस होता है ऊपर चल जाता है ना, और ये वाला जो हमारा नंबर है ये बेस पे आ जाता है। याद रखिएगा कि अगर हम लोग log को उलटते हैं, ठीक है, अगर उलट देंगे तो हमारा जो आ जाएगा 1 में log b बेस से, जो नंबर है बेस पे आ जाएगा और बेस जो है नंबर पे आ जाएगा। ये बात याद रखिएगा। तो ये ऊपर चला जाएगा और log x का डेरिवेटिव हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/x। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा बेस a है, इसलिए क्या हो गया हमारा बेस चेंजिंग थ्योरम लगा देंगे तो 1/x इंटू लॉग ई बेस a आ जाएगा। तो इसका प्रॉपर सॉल्यूशन यहाँ पे हम कर दिए हैं। आप लोग ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। अगला जो है साइन का डेरिवेटिव आपका कॉस होता है, याद रखिएगा, आपको पता भी होगा फार्मूला। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, जो सी से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्टार्ट होता है वो माइनस में होता है ना। बड़ा इजी फार्मूला है। tan का सेक स्क्वायर x होता है, आपको पता होगा। चलिए अगला फार्मूला पे आते हैं। चलिए अगला फार्मूला देखिएगा, आपका जो फार्मूला है नेक्स्ट फार्मूला, कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस का स्क्वायर एक्स, ठीक है। सेक का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। इजी है, बहुत इजी फार्मूला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फार्मूला जो हमारा आता है यहाँ पे देख लीजिए, अगला फार्मूला है कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव। तो सी से स्टार्ट हो रहा है तो माइनस में होगा, तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होगा, ठीक है। अब इनवर्स का हम लोग देख लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है बात को, कि बस आपको ये 3 फार्मूला याद करना है, ठीक है। कौन कौन वाला देखिए जो हम टिक मारे, एक साइन का याद कर लीजिएगा, एक tan का और एक सेक का याद कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी उसमें माइनस लगाना है। जैसे देख लीजिए, साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाला सेम ही फार्मूला है, बस माइनस लगाना है क्योंकि ये सी से स्टार्ट हो रहा है। tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट का क्या हो जाएगा, सिर्फ माइनस लगा देना है, तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सेक का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x स्क्वायर माइनस 1, तो सेम कॉसेक का क्या हो जाएगा, सेम -1/x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब जैसे हम मान लेते हैं कि आपसे हम पूछ दें कि डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स 2x का बताओ डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये बाई चेन रूल हम लोग क्या कर देंगे, पहले तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे, यानी कि 2x का होल स्क्वायर कर देंगे। लेकिन एक बात और याद रखिएगा कि इस अंदर वाले का भी तो करेंगे डेरिवेटिव, तो क्या आ जाएगा 2x का 2 हो जाएगा, यानी -2/√1 माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एक आप लोग डिफरेंशिएशन इसका हमको बताइएगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन
ए का डिफरेंशिएशन क्या होगा dx के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और जहां पे हमारा ए कांस्टेंट है बाबू, तो आप लोग इसका कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। साइन ए का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, इसका आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा। देखना चाहते हैं कि आप लोग को ये पता है कि नहीं। चलिए अगला फार्मूला पे आते हैं। आई होप कि आप लोग को ये फार्मूला समझ में आ रहा हो। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, फंडामेंटल रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। इसमें जो हम लोग कुछ रूल समझेंगे, डिफरेंशिएशन को करने का कुछ तरीका होता है, वो हम लोग जानेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। मान लेते हैं कि बहुत सारा फंक्शन है जोड़ और घटाव में, प्लस और माइनस में हमारा दिया हुआ है, तो उसको हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करने का तरीका है कि सबको अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे, जो भी हो प्लस माइनस में सबको अलग अलग हम लोग क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और डिफरेंशिएट कर देते हैं। जैसा कि हम आप लोग को दिखाते हैं एग्जांपल के तौर पे। जैसे हम पूछते हैं आप लोग से कि sin x माइनस कॉस एक्स है, ठीक है, माइनस में e का पावर x है या प्लस में e का पावर x है, इसको डिफरेंशिएट करना है हमको, तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो आप लोग को पता होगा साइन का अलग डिफरेंशिएशन कर देंगे, साइन x बाई डी एक्स माइनस डी कॉस एक्स बाई डी एक्स प्लस ई का पावर x डी का पावर x बाई डी एक्स, ठीक है। तो अब डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन का कॉस हो जाएगा और कॉस का माइनस साइन तो प्लस साइन हो जाएगा और ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स। इस तरीके से हम लोग करते हैं, जो कि आपको भी पता होगा। अब इसी तरीके से हमारा क्या है, u डॉट v होता है। u डॉट v का आप लोग को फार्मूला याद रखिएगा। u डॉट v क्या है, u को छोड़ेंगे हम लोग, एक को छोड़िए दूसरे का डिफरेंशिएशन करना है, और v को छोड़ेंगे u को करेंगे, यानी कि पारा सभी को डिफरेंशिएशन हम लोग कर देते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग से कोई पूछ दे कि e का पावर x इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे करना है, तो कैसे करेंगे, e का पावर x को छोड़ेंगे, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन हो जाएगा और फिर उसी तरीके से प्लस लिखेंगे, कॉस का डेरिवेटिव, कॉस को छोड़ेंगे और e का पावर x का करेंगे तो e का पावर x हो जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ये आप लोग को पता होगा, इसलिए हम थोड़ा सा स्पीड में आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है। चलिए तो अगला जो हमारा फार्मूला है डिवाइड रूल। डिवाइड रूल क्या होता है, जैसे u बाई वी के रूप में कोई हमारा फंक्शन दिया हो, मान लेते हैं कि इस तरीके का हमारा फंक्शन दिया हो, ठीक है, u बाई वी के फॉर्म में, तो इसको हमको कैसे डिफरेंशिएशन करना है वो देखिए। v का जो नीचे वाला है, जो नीचे वाला जो भी फंक्शन होगा v, उसका स्क्वायर करना है, v को छोड़ना है u का डेरिवेटिव माइनस u को छोड़ना है v का डेरिवेटिव। यानी कि अगर हम आपसे पूछते हैं कि d cos x बाई e का पावर x का अगर हम डिफरेंशिएशन करना चाहें तो कैसे करेंगे, उसी तरीके से e का पावर x जो नीचे वाला फंक्शन है, जो जिसको हम लोग v बोलते हैं, उसको नीचे स्क्वायर करना है और e का पावर x सेम वैसे ही लिखना है, फिर d cos x का डेरिवेटिव करना है हम लोग को, और फिर माइनस में cos को अबर छोड़ेंगे और e का पावर x का डेरिवेटिव करना है। यहाँ के बाद इसको सॉल्व कर लीजिए, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। जितना भी हम फार्मूला बताए हैं वो सभी फार्मूला आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इसी से सवाल आएगा। आई होप कि आप लोग को ये सारा फार्मूला समझ में आ गया होगा और पहले से भी आपको याद होगा। ये अच्छे से आप लोग को याद कर लेना है और जब भी बोर्ड एग्जाम में आएगा तो इससे जरूर सवाल आएगा, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोग से कोई और नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को कोई और वीडियो चाहिए किसी और टॉपिक पे तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।